आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे पॉलिसी बाजार इंडिया की लार्जेस्ट एग्रीगेटर और इंश्योरेंस मार्केट प्लेस बनी और आज $1 बिलियन कंपनी है जिसने कुछ दिन पहले अपना आईपीओ भी लॉन्च करा है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये भी समझ में आएगा कि पॉलिसी बाजार कैसे रेवेन्यू जनरेट करती है और इसके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। पर इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। दोस्तों, पॉलिसी बाजार के बिजनेस मॉडल को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा कि एक इंश्योरेंस लेने का प्रोसीजर कैसा रहता था। आज से कुछ साल पहले जब आपको कोई इंश्योरेंस बाय करनी होती थी तब आपको एक इंश्योरेंस एजेंट ढूंढना पड़ता था, उसे कांटेक्ट करना पड़ता था और उसके बाद वो इंश्योरेंस एजेंट कुछ दिन बाद आपके घर में आता और फिर आपके सामने कुछ पॉलिसीज रखता। पर ये जो प्रोसेस है ये काफी ज्यादा इनएफिशिएंट है और इससे कस्टमर्स को ज्यादा बेनिफिट नहीं पहुंचता था। इसके रीजंस हैं, पहला, एक एजेंट जब आपके घर पॉलिसी बेचने आता है वो कुछ लिमिटेड ऑप्शंस के साथ आता है, कुछ लिमिटेड वैरायटी ऑफ पॉलिसीज के साथ आता है, जिससे कस्टमर्स के पास काफी लिमिटेड चॉइसेस रहती हैं एक पॉलिसी को बाय करने की। नंबर 2, जो एजेंट्स आपको पॉलिसीज बेचते हैं उन पर उनको भी कुछ कमीशन मिलती है। तो ऐसे में इंश्योरेंस एजेंट्स यूजुअली वो पॉलिसीज प्रमोट करते थे जिनके ऊपर उन्हें कंपनी से ज्यादा कमीशन मिल रही हो। इसी वजह से इंश्योरेंस एजेंट्स कस्टमर्स को बेकार पॉलिसीज भी बेच दिया करते थे। नंबर 3, पॉलिसी ज्यादा से ज्यादा बेचने के लिए इंश्योरेंस एजेंट्स जो उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है उनको सही से कस्टमर्स को बताते ही नहीं थे ताकि उनकी पॉलिसीज इजीली सेल हो जाएं। और नंबर 4, कुछ एजेंट्स तो होते ही फ्रॉड थे और कस्टमर्स के पैसे लूट लिया करते थे। और policybazaar.com के फाउंडर यशीश दहिया के फादर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। एक इंश्योरेंस एजेंट ने कुछ गलत तरीकों का इस्तेमाल कर उनके फादर के कुछ लाख रुपए लूट लिए थे और उसके बाद ही आशीष को policybazaar.com स्टार्ट करने का आइडिया आया। तो पॉलिसी बाजार 2008 में स्टार्ट हुई थी और इनिशियली ये खाली एक इंश्योरेंस कंपैरिजन वेबसाइट थी जो अलग अलग कंपनीज के इंश्योरेंस प्लान्स को कंपेयर करती थी। अब इससे फायदा ये होता था कि जो कस्टमर है उसको साफ साफ पता चल जाता था कि क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं और कौन सी पॉलिसी ज्यादा लेना उसके लिए बेटर है। जबकि इससे पहले, जैसे कि हमने डिस्कस करा, जो इंश्योरेंस एजेंट्स थे वो आपके घर कुछ लिमिटेड ऑप्शंस के साथ ही आते थे और सारी टर्म्स एंड कंडीशंस भी वो अपने कस्टमर्स को सही से नहीं बताते थे। तो पॉलिसी बाजार ने अपनी वेबसाइट पर ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा बढ़ा दी और ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने की वजह से पॉलिसी बाजार ने अपने यूजर्स का ट्रस्ट जीत लिया, जो कि किसी भी कंपनी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और इसी वजह से पॉलिसी बाजार की वेबसाइट पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। तो स्टार्टिंग में पॉलिसी बाजार खाली एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू ही पैसे कमाती थी। अपनी वेबसाइट्स पर उन्होंने कुछ एड्स शो कर दी और उसके थ्रू ही उन्हें रेवेन्यू मिलता था। और जब पॉलिसी बाजार की वेबसाइट पर बहुत ज्यादा विजिटर्स हो गए तब पॉलिसी बाजार ने इंश्योरेंस कंपनीज के साथ टाई अप करा और उनकी पॉलिसीज को अपने प्लेटफॉर्म पर बेचना स्टार्ट करा। और जब भी कोई पॉलिसी बाजार के प्लेटफॉर्म के थ्रू सेल होती है तो उस पर इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी बाजार को कुछ कमीशन देती है और इन कमीशंस के थ्रू ही पॉलिसी बाजार मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट करती है। फाइनेंशियल ईयर 2020 में पॉलिसी बाजार का रेवेन्यू $70 मिलियन था और इसी वजह से पॉलिसी बाजार ने अब एड्स दिखाने बंद कर दिए ताकि यूजर्स को एक बेटर एक्सपीरियंस मिल सके। अब दूसरा तरीका जिससे पॉलिसी बाजार पैसे कमाती है वो है इंश्योरेंस कंपनीज को सर्विसेज प्रोवाइड कर सर्विसेज जैसे टेली मार्केटिंग, पोस्ट सेल सर्विसेज और अकाउंट मैनेजमेंट और भी कई तरह की सर्विसेज पॉलिसी बाजार इंश्योरेंस कंपनीज को प्रोवाइड करवाती है। आज पॉलिसी बाजार 250 से भी ज्यादा पॉलिसीज कंपेयर करता है और उनको बेचता है और 50 से ज्यादा ट्रस्टेड ब्रांड्स पॉलिसी बाजार के प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। और पॉलिसी बाजार इंडिया की लार्जेस्ट डिजिटल इंश्योरेंस मार्केट प्लेस है जिसने ऑलमोस्ट 93% मार्केट डिजिटल स्पेस में कैप्चर कर रखी है। और 2020 में डिजिटली जितनी भी इंश्योरेंस सेल्स हुई है उनमें से 65.3% सेल्स पॉलिसी बाजार के थ्रू हुई है। अब पॉलिसी बाजार की जो पेरेंट कंपनी है वो है पीबी फिनटेक लिमिटेड और पीबी फिनटेक लिमिटेड की दो और कंपनीज हैं जो है पैसाबाजार.com और क्विक फिक्स कार्स। अब पैसाबाजार.com का बिजनेस मॉडल ऑलमोस्ट पॉलिसी बाजार बिजनेस मॉडल की तरह ही है। डिफरेंस ये है कि पैसाबाजार.com लोन्स को कंपेयर करती है और कस्टमर्स को हेल्प करती है कि उनके लिए कौन सा लोन बेस्ट रहेगा। और जब भी कोई भी लोन पैसाबाजार.com बेचती है तो उस पर बैंक्स पैसाबाजार.com को कमीशन देते हैं। इसके अलावा पैसा बाजार कस्टमर्स और लेंडर्स दोनों को ही फाइनेंशियल एडवाइस प्रोवाइड करती है जिसके लिए पैसा बाजार कुछ पैसे चार्ज करती है। और तीसरा तरीका, पैसा बाजार फाइनेंशियल सर्विस पार्टनर्स को मार्केटिंग सर्विस भी प्रोवाइड करती है, यानी उनकी मार्केटिंग करने में हेल्प करती है और इसके थ्रू भी वो रेवेन्यू जनरेट करती है।
और अगर बात करें क्विक फिक्स कार्स की, तो एक कार से रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करती है, जैसे कि कार को रिपेयर करना, किसी भी मैकेनिक को अपने घर तक बुलाना और भी कई सारी सर्विसेज हैं। इसके बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि ये वीडियो के टॉपिक से काफी अलग हो जाएगा। अगर आप इस कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब बात करते हैं पॉलिसी बाजार के फ्यूचर प्लान्स की। तो पॉलिसी बाजार डिजिटल लीडर तो है ही, अब पॉलिसी बाजार का प्लान है कि वो ऑफलाइन लीडर भी बन जाए, ऑफलाइन मार्केट भी वो जल्दी से कैप्चर कर ले। इसके लिए पॉलिसी बाजार ने लाइसेंस इश्यू करवा लिया है और उनका प्लान है कि इंडिया में 100 से भी ज्यादा अपने ऑफलाइन सेंटर्स खोलना, और इसके साथ साथ पॉलिसी बाजार अपना बिजनेस दूसरी कंट्रीज में भी एक्सपैंड करने वाला है। दोस्तों, जैसे जैसे इंडिया में इंटरनेट यूजर्स बढ़ रहे हैं, चीजों को डिजिटली सेल करना काफी फायदेमंद रह सकता है। और अगर डिजिटल इंश्योरेंस एंड लोन सर्विसेज की बात करें तो ये मार्केट अभी तक ज्यादा कैप्चर नहीं हुई है और आगे फ्यूचर में ये डेफिनेटली ग्रो करने वाली है, इसलिए पॉलिसी बाजार को इससे काफी फायदा हो सकता है। और आई होप आप जानते होंगे कि कार इंश्योरेंस करवाना इंडिया में अब कंपलसरी है, तो ऐसे में पॉलिसी बाजार जैसी वेबसाइट्स काफी यूजफुल रहती हैं और हेल्थ इंश्योरेंस भी इंडिया में काफी लोग करवाते हैं। तो यानी डिजिटल इंश्योरेंस एंड लोन कंपनीज का इंडिया में अभी काफी ज्यादा स्कोप है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको किसी और कंपनी का बिजनेस मॉडल जानना है तो कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।